हाँ देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि एक ट्रेन है जिसका नाम क्या है? अरे ट्रेन का नाम क्या है? ए है। वो 54 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। और याद है हम लोगों ने इसको नॉर्थ मान लिया था और इसको साउथ मान लिया था। ठीक है, नॉर्थ को हम लोग पॉजिटिव कह देते हैं, साउथ को हम लोग नेगेटिव कह देते हैं। बढ़िया। तो जो ट्रेन ए है, ट्रेन है तो चक्का भी होगा। वो किधर जा रहा था? इधर जा रहा था। तो हम लिखते क्या इसको? वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर। याद आ रहा है ना? यही सब ना देख रहे थे हम लोग। और उसके बाद जो आपका ट्रेन बी है, दूसरा ट्रेन एक है, वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा था 90 किलोमीटर पर आवर से। तो बताइए साउथ डायरेक्शन इधर है, तो इसको भी अगर आप ड्रॉ करिएगा तो ये हो गया आपका ट्रेन बी और वो इधर की तरफ जा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? बोलिए जल्दी। फिर हम लोगों ने इसका ए पार्ट देखा था जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा। तो फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ हाँ जो पहले है उसको हम पहले रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर लिख दूं। 90 किलोमीटर पर आवर। यहां पर माइनस क्यों नहीं लगाया गया है? क्योंकि डायरेक्शन दिखा दिया गया है। डायरेक्शन दिखा दिया गया कि इधर जा रहा है, तो हमको बस अमाउंट ही ना बताना होगा, खाली मैग्नीट्यूड बताना होगा। लेकिन यहाँ प्रॉपर वेलोसिटी को लिखने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ना लिख के इसके डायरेक्शन के लिए माइनस साइन भी यूज करिएगा। तो दिस विल बिकम माइनस 90 किलोमीटर पर आवर और माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा? 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से माइनस 144 किलोमीटर पर आवर नहीं आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो आदमी ए पर बैठा होगा, बोलिए, उसको बी किधर जाता हुआ दिखेगा? ये माइनस साइन कह रहा है कि साउथ में, मतलब इधर जाता हुआ दिखेगा। प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आप किसी ट्रेन में बैठ के इधर जा रहे हैं, बोलिए, कोई ट्रेन उधर से आ रही है तो वो ट्रेन आपको किधर जाती हुई दिखेगी? अरे इधर ही ना जाती हुई दिखेगी। ठीक है, लेकिन जमीन पर जो आदमी खड़ा है उसको तो दिखेगा ये 90 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ। आपको दिखेगा अगर आप इस ट्रेन में बैठे हुए हैं तो 144 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ। आपको वो ट्रेन ज्यादा तेज दिखेगा। और प्रैक्टिकली मैं आपको समझा भी रहा था कि जमीन पर खड़े रहिए और ये ट्रेन अगर आपके सामने से गुजरे, आप देखिएगा ज्यादा समय लेगा गुजरने में, ज्यादा समय लेगा गुजरने में। नॉर्मली हम लोग जैसे किसी गुमटी वगैरह पर खड़े रहते हैं, अरे बोलो ना, ट्रेन काफी समय लेता है गुजरने में। लेकिन जब आप किसी चलते हुए ट्रेन में बैठे हुए हैं और तब उधर से अगर कोई ट्रेन आके गुजरता है, आप देखिए एकदम सटाक से गुजर जाएगा। वो आएगा, खटाक से गुजर जाएगा। अरे बोलो ना, क्यों? क्योंकि जब आप जमीन पे थे तो आपके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी थी? 90 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए सप्तक्रांति है, ये कोई पैसेंजर ट्रेन है कि नहीं? 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप इस ट्रेन में बैठ के जब आप इसको ऑब्जर्व करिएगा तो आपके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होगी 144 किलोमीटर पर आवर। तुम कल लेट से आया था इसलिए देखो तुमको हम कल पीटे थे, हैं? अरे यार, हमको पूरा दिन भर लग गया तुम्हारे लिए मतलब ढूंढने में कि पूरी दुनिया को तुम बता रहे कि बिना मतलब हमारे हैं। आखिर कल हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? दिन भर में मैंने सोचा कि जाओ, आज मैंने छोड़ दिया, तो इसके लिए दुनिया को जाके बताओगे ना कि बहुत अच्छे आदमी हैं। आज मैं लेट से आया लेकिन फिर भी छोड़ दिए थे। ठीक है, बताओगे ना जाके? हाँ, थैंक यू।
ठीक है, ये है। फिर हम लोगों ने इसका बी पार्ट देखा था। देखिए रिलेटिव मोशन जो है ना वो सब इमेजिन करने वाली चीजें हैं। जितना बढ़िया से इमेजिन करिएगा उतना अच्छे से समझ में आएगा ये। फिर दूसरा पार्ट कह रहा था कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखे तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। और बी की वेलोसिटी कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो लेकिन 90 किलोमीटर पर आवर उधर ना है, और उसको आजकल हम लोग माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं, तो माइनस 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। यानी आप ट्रेन से बैठ के अगर इधर जा रहे हैं, आप तो अपने आप को रेस्ट में मान लीजिएगा और आपको लगेगा कि पूरी दुनिया इधर जा रही है। किस स्पीड से पूरी दुनिया मूव करती हुई आपको दिखेगी? उसी स्पीड से जिस स्पीड से आप खुद मूव कर रहे हैं। अरे बोलिए ना। तो आप जा रहे हैं अगर 90 किलोमीटर पर आवर से इधर, आपको लगेगा दुनिया 90 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है। इधर का मतलब हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन। बोलिए, देख लिए थे कल हम लोग। अगला वाला कहता है कि वेलोसिटी ऑफ अ मंकी, यहाँ आर हटाइए, कॉमा लगाइए। वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन। अच्छा एक बात बताओ यार, कल मुझको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग जानबूझ के नहीं बजा रहे थे क्या? हाँ हाँ हाँ, कौन है कौन है कौन है ये? हाँ, तुम्ही को मैं ढूंढ रहा था। हैं? नहीं नहीं, एक दो आदमी तो जानबूझ के बजा रहा था। क्या? दुकान है क्या तुम्हारा? दुकान है? अच्छा, तब तुम काम का आदमी है, तब तुमसे पंगा लेना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा बैठो, अभी क्या है कि मूड मेरा आज भी खराब कर दो। ये 90 किलोमीटर, यार ये हो गया, इधर आओ। वेलोसिटी ऑफ अ मंकी कॉमा रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। तो ए के रूफ पे वो मंकी दौड़ रहा है। अगेंस्ट इट मोशन का मतलब हुआ कि अगर ये ट्रेन ए किधर जा रहा है, अरे इधर ना जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो मंकी जो है इसके मोशन के, मंकी उसके मोशन के अगेंस्ट का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ना जा रहा है। और कैसे जा रहा है? 14 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। लेकिन एक और बात है, ये जो 14 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में। यानी हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए 14 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हम थियोरेटिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा था। तो पूछना चाह रहा है कि वही बताना है, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी है ना, एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ओ माय गॉड, यानी कि कोई आदमी है जो कहाँ खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है। और ये जब मंकी को ऑब्जर्व करेगा तो इसको मंकी की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? तो देखिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, है कि नहीं? आप बता सकते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ मंकी किसके रेस्पेक्ट में है? ये जो मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ मंकी, ये ए के रेस्पेक्ट में है। ये वेलोसिटी ऑफ ए तो मंकी के रेस्पेक्ट में है। क्या कर रहे हो यार, एक मिनट रुको फिर से। हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी है, इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये वेलोसिटी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में है? तो अगर बगल में कुछ ना लिखा रहे तो अरे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही ना होता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। याद है वो जो बाइक वाला और कार वाला एग्जांपल हम लोग देख रहे थे? तो यहाँ पे हम 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ हम 60 किलोमीटर पर आवर लिख रहे थे।
तो वो 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर किसके रेस्पेक्ट में था? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था। क्या बात करते हो तुम, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना है। और यही हमको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही ना आपको निकालना है। धैत तेरे की। हाँ तो थोड़ा रेस्पॉन्स दीजिएगा तब ना लगेगा समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, बताइए वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू, एक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 14 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आप सामने लगाइए माइनस, इधर की तरफ है। चलिए, वेलोसिटी ऑफ मंकी ही तो आपको निकालना है। अब वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, और वो उधर है तो इसीलिए वो पॉजिटिव में ही रहेगा। ये माइनस साइन तो ये वाला है जा। हाँ ठीक है, अब आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है, आप इसको इधर लेके आइएगा। तो बाबू वेलोसिटी ऑफ मंकी हो जाएगा, इधर आके 50 किलोमीटर पर आवर प्लस में ना बनेगा, तो 50 में से 14 घट जाएगा, कितना आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो आदमी जमीन पे खड़ा होगा उसको दिखेगा कि बानर जो है, मंकी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब किधर जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। भले मंकी किधर दौड़ रहा है? इधर दौड़ रहा है, लेकिन जमीन पर खड़े होकर जो देखेगा उसको लगेगा कि ये मंकी 40 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है ना। चलिए सिचुएशन, ये तो थियोरेटिकली हमने बना लिया, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है। मान लीजिए बाबू कि आप लोग ग्राउंड के ऑब्जर्वर हैं, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, है कि नहीं? इसको आप ट्रेन समझ लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं समझना है। आप जो हैं, शांत रहिए। नहीं नहीं, इधर आप जमीन के जुड़े हुए ऑब्जर्वर हैं। इस प्लेटफॉर्म को आप प्लेटफॉर्म को आप इसको मतलब स्टेज को आप क्या समझ लीजिए? ट्रेन समझ लीजिए। और ये ट्रेन मूव करेगा, इधर जा सकता है चाहे इधर जा सकता है ना। और मैं आदमी हूं रे पागल। मैं इसके ऊपर, शांत रहिए, इसके ऊपर मैं अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत का मतलब समझ रहे हो, अपना हाथ पैर चला के चल सकता हूं 3.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये आप सोच रहे होंगे कि ये इतना गंदा सा 3.6 किलोमीटर पर आवर आपने क्यों कहा है? तो बाबू ये मैंने खुद नापा है। समझ रहे हो कि पैदल चलते समय मेरी जो एवरेज स्पीड होती है 1 घंटे में, वो कितनी होती है। मैंने एक बार मौका मिला 30-40 किलोमीटर लगातार पैदल चलने का, तो मैं यही करता हूँ। फिजिक्स वाला आदमी क्या करेगा, यही सब करेगा। घड़ी लेके मैं देखता था कि मैं एग्जैक्टली 1 घंटे में नॉर्मल स्पीड से, जिस स्पीड से सब लोग चलते हैं, आप लोग भी चलते हैं, है ना, नॉर्मल जैसे मार्केट में जो लोग चल रहा होता है, तो ऐसा थोड़े है कि आपको दिखेगा कोई बड़ा तेजी से चल रहा है, कोई धीरे धीरे चल रहा है, वो नाटा आदमी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। लगभग सब लोगों की स्पीड क्या होती है? सेम होती है। अब कोई जानबूझ के जल्दीबाजी में तेज चले वो अलग बात होती है। अदरवाइज एवरेज आदमी जो है वो चाहे लंबा हुआ चाहे नाटा हो, एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, वो होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये पर्सनली मैंने नापा था। उसके बाद घर आके जब मैंने गूगल भी सर्च किया ना, तो पता चला कि यही दिखा रहा है उसमें भी 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि चलता तो सब लोग है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो किस स्पीड से चल रहा है। 3.6 किलोमीटर पर आवर। चलिए राउंड फिगर में हम इसको 4 किलोमीटर पर आवर बोल दें। तो अपनी मेहनत से जो मैं चलता हूं, वो मैं चलता हूं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है? अब ये ट्रेन रुका हुआ है, बोलो, ट्रेन रुका हुआ है, और मैं इसके ऊपर चलूंगा अपनी मेहनत से, तो किस स्पीड से चलूंगा? 4 किलोमीटर पर आवर से। जो आदमी इस ट्रेन में कहीं बैठा होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई बैठा है, यहां कोई बैठा है, क्या बोल रहे हो? आओ, अरे आओ ना, तुमको क्या दिक्कत है? आओ बैठो यहाँ। ठीक है, तो मान लो ये लड़का बैठा है, थोड़ा और आगे आओ। हाँ हाँ हाँ, मैं तुमको शर्म नहीं लगा? हम खड़े हैं, तुम बैठ गए। खैर कोई बात नहीं, नहीं मेरी इजाजत, कोई बात नहीं है। मैं कह रहा था कि जैसे ये बैठा हुआ है,
अब देखिए देखिए हम दो ऑब्जर्वर की बात करेंगे। एक होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में ऑब्जर्वर कौन है? अरे आप सब लोग हैं। और विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन भी अभी हम देखेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ऑब्जर्वर कौन है? तो ये है, क्योंकि ये ट्रेन से जुड़ा हुआ है। बोलिए। अभी ट्रेन रुकी हुई है और मैं अपनी मेहनत से चल रहा हूं 4 किलोमीटर पर आवर से। तो बताओ इसको मेरी स्पीड क्या दिखेगी? 4 किलोमीटर पर आवर, जाहिर सी बात है। और तुमको मेरी स्पीड क्या दिखेगी? तुमको भी मेरी स्पीड अभी 4 ही किलोमीटर पर आवर दिखेगी, क्योंकि ये ट्रेन रुका हुआ है। अब ध्यान से समझना, मैं चल रहा हूं 4 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन ये जो ट्रेन है वो खुद 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ऐसे 1 मिनट और है। अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रहा है, तो अपनी मेहनत से जो मैं चलूंगा वो तो 4 ही किलोमीटर पर आवर ना होगा। मेरे पैर जो हैं वो मेरी बॉडी को किस स्पीड से आगे मूव कराते हैं? 4 किलोमीटर पर आवर से। तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। अपनी मेहनत से मेरी गेन की गई गेन की गई स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए, ये जो अपनी मेहनत से मैंने स्पीड गेन किया 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपके रेस्पेक्ट में है कि इसके रेस्पेक्ट में है? ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन है? आधे लोगों को मेरा सवाल ही समझ में नहीं आया। ट्रेन अभी चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अरे बोलो, तो क्या चलते ट्रेन में हम लोग खड़े होकर नहीं टहलते हैं? बोलिए। तो ऐसे ही मान लो ट्रेन चल रहा था, काफी देर से मैं बैठा हुआ था, मेरा मन हुआ कि थोड़ा सा टहल के आते हैं। मैं अचानक खड़ा हुआ और अपनी मेहनत से मैं चलने लगा इस ट्रेन के ऊपर, इस चलते हुए ट्रेन के ऊपर 4 किलोमीटर पर आवर से। तो ये जो मैंने अपनी मेहनत से स्पीड गेन की है 4 किलोमीटर पर आवर, मेरी मेहनत वाली स्पीड है, ये मेरे पैरों ने मुझको प्रदान किया है। ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये इसको नजर आएगा कि आपको नजर आएगा? ये विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन है कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है? हाँ, इसको दिखेगा। अगर ये मान लो कि सिर्फ मुझको देख रहा है अगर, और ये ट्रेन अनंत लंबाई तक लंबा है, तो इसको दिखेगा कि मैं टहलते टहलते एक घंटे में कितना चला गया? मैं 4 किलोमीटर चला गया हूं। अरे बोलिए ना जल्दी। लेकिन आपको मेरी वेलोसिटी क्या नजर आएगी? ये नहीं, कोई फिजिक्स नहीं है, कॉमन सेंस है ये। ट्रेन खुद इधर जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा एक और बात है, ट्रेन मान लो इधर 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और मैं नहीं चल रहा हूं, मैं रुका हुआ हूं, तो इसके रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या है? इसको लगेगा क्या कि मैं चल रहा हूं? आपके रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या है? मैं रुका हूं और ट्रेन चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। बोलिए ना, आपको मेरी वेलोसिटी क्या नजर आएगी? आपको तो 50 किलोमीटर पर आवर नजर आएगी, क्योंकि मैं तो ट्रेन पे ना खड़ा हूं और ट्रेन जा रहा है आगे। नहीं समझ में आया? तो मान लो कि जब मैं रुका था तो आपको मैं लग रहा था 50 किलोमीटर पर आवर से आगे जाता हुआ, और मैं चलने लगा इस पर 4 किलोमीटर पर आवर से, तब आपको मैं किस स्पीड से आगे जाता हुआ दिखूंगा? किस स्पीड से आगे जाता हुआ दिखूंगा? अरे 54 किलोमीटर पर आवर से ना आगे जाता दिखूंगा, क्योंकि 1 घंटे में ये जो ट्रेन है मुझको कहां लेके चली जाएगी? 50 किलोमीटर आगे, और खुद अपनी मेहनत से मैं 4 किलोमीटर और आगे जा चुका हूंगा। तो 1 घंटे में मैं टोटल 54 किलोमीटर ना आगे जा चुका हूंगा। अब ये बात समझ रहे हैं? तो ये कुछ सिचुएशन है। तो एक चीज है, जाइए आप, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, एक चीज आप लिख लीजिए, एक चीज लिखिए तो। अपनी मेहनत से, हाँ किताब में लिखना है, अपनी मेहनत से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं मैं। ये सब आपको आप इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से हम जो वेलोसिटी गेन करते हैं, अपनी मेहनत से हम जो वेलोसिटी गेन करते हैं, अपनी मेहनत से हम जो वेलोसिटी, वो उसके रेस्पेक्ट में होता है, वो उसके रेस्पेक्ट में होता है, वो उसके रेस्पेक्ट में होता है। ये नहीं चलेगा। अपनी का मतलब APNI,
अप न दीर्घ दीर्घ नीन तुमसे नहीं लिखा जा रहा है। अब कहाँ चले गए हम लोग? वो उसके रेस्पेक्ट में होता है हम जिस पर चल रहे होते हैं, हम जिस पर चल रहे होते हैं, हम जिस पर चल रहे होते हैं। अब आप बताइए, सुनिए एक मिनट। अब इस सेंटेंस के हिसाब से मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ये ट्रेन चल रहा है खुद 50 किलोमीटर पर आवर से, बोलो जल्दी, और मैं अपनी मेहनत से इस पे चल रहा हूं 4 किलोमीटर पर आवर से। तो आप बताइए ये 4 किलोमीटर पर आवर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में? ये स्टेटमेंट समझ में आया? अपनी मेहनत से ये जो मैं 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं ना, ये उसके रेस्पेक्ट में होगा हम जिस पर चल रहे हैं। हम किस पर चल रहे हैं? यानी ये 4 किलोमीटर पर आवर मेरी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? ट्रेन के रेस्पेक्ट में। समझ में आया? अरे बोलो हाँ जल्दी। अब मेरी बात सुनो, मान लो कि ट्रेन जा रहा है इधर 50 किलोमीटर पर आवर से और मैं चल रहा हूं इधर 4 किलोमीटर पर आवर से। तो बताओ ट्रेन के रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? 4 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। अरे जो आदमी यहां बैठा होगा, चाहे यहीं पे जो बैठा होगा, बोलो ना, उसको तो मैं 4 किलोमीटर पर आवर से ही न जाता दिखूंगा, लेकिन तुमको बताओ मैं किस स्पीड से और किधर जाता देखूंगा। तो ट्रेन ले जा रहा है मुझको इधर 50 किलोमीटर पर आवर से और मैं जा रहा हूं इधर 4 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको मेरी वेलोसिटी किधर दिखेगी? दिखेगी तो इधर ही, लेकिन किस स्पीड से दिखेगी? 46 किलोमीटर पर आवर से। क्योंकि ट्रेन चाह रहा है कि मैं एक घंटे में 50 किलोमीटर चला जाऊं, लेकिन बाबू उसी 1 घंटे में मैं 4 किलोमीटर लौट भी तो आया। तो मैं टोटल 1 घंटे में सिर्फ 46 किलोमीटर 46 किलोमीटर ही ना मूव कर पाया। ये आप समझ रहे हैं? ये समझने वाली बातें हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो आपको दिखेगा इस डायरेक्शन में 46 किलोमीटर पर आवर। अब आइए, क्या हम इसको बिना इस कैलकुलेशन के बता सकते थे? बता सकते थे। ये 14 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन है। इसका मतलब हुआ ये मंकी की खुद की मेहनत से गेन की गई वेलोसिटी है। बानर जो चल रहा है अपनी मेहनत से, वो किस स्पीड से चल रहा है? इसीलिए ये दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। अपनी मेहनत से इसने गेन किया है ना। तो बताओ ना, ट्रेन इस बंदर को 1 घंटे में कितना इधर लेके चला जाएगा? 54 किलोमीटर। अब बंदर अपनी मेहनत से 14 किलोमीटर वापस लौट आएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि 1 घंटे में बस वो 40 किलोमीटर आगे रहेगा? अरे तो 40 किलोमीटर इधर ही ना रहेगा। इसीलिए आंसर पॉजिटिव में आया है। और कितना आया है? 40 किलोमीटर पर आवर आया है। ठीक है। तो स्मार्ट लोग जो होते हैं वो जनरली कैलकुलेशंस वगैरह से बचते हैं। अदरवाइज ये तो सबसे आसान था। हे भगवान, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये तो वैल्यूज पुट करके निकाल लेना सबसे आसान था। लेकिन पढ़ाई का ये मकसद नहीं होता है कोई फॉर्मूला हमको मिल गया उसमें डाल के आंसर ले आ लिए, है कि नहीं? पढ़ाई का मतलब होता है सिचुएशन को समझना कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है ना। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है। ये बानर 3 दिन से हम लोग को लटका के रखा था। ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना, एज इट इज रिलेटिव मोशन के लिए इस्तेमाल होंगे। जैसे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर क्या? फॉर एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट, तो यहां रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेंगे हम लोग। अरे बोलिए, सारा इक्वेशन ऑफ मोशन एज इट इज यूज होगा। जो सबसे पहला था v बराबर u प्लस, अरे v बराबर u प्लस at था ना, इसके लिए भी वैलिड रहेगा। बस यहाँ क्या आ जाएगा? रिलेटिव आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? रिलेटिव। दूसरा बताइए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा, तो यहाँ बस रिलेटिव हो जाएगा, यहाँ बस रिलेटिव हो जाएगा, यहाँ बस रिलेटिव हो जाएगा ना। तीसरा वाला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a और s, ऐसा था। तो यहाँ पर भी v की जगह क्या हो जाएगा? रिलेटिव u की जगह रिलेटिव a की जगह रिलेटिव और s की जगह रिलेटिव, ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि क्या रिलेटिव रिलेटिव आप लिख रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी चाहिए तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, तो उस समय जो u लिखेगा वो u कौन सा लिखेगा? u ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b प्लस a ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इंटू t। हे भगवान, पहले हम लोगों ने v बराबर u प्लस at पढ़ा था, उसमें v
यू ए सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था, अब किसी और के रेस्पेक्ट में है। अरे बोलिए जल्दी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम। सिमिलरली बाकी सारे इक्वेशंस भी वैसे ही यूज होंगे। तो जाहिर सी बात है जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तब आपको ये और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कहा क्या जा रहा है। तो हम आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पर एक आदमी है, उसको एक बस पकड़नी है। पढ़िए, लिखा हुआ है मैन हैज टू कैच अ बस। बस पकड़ लेना है विच इज डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिम। और वो जो बस है वो कितनी दूरी पर है बताओ? डी दूरी पर है। इफ द बस स्टार्ट्स एंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, तो बस तो पहले एक्सेलरेट ना होगा। अरे बस स्टार्ट करेगा तो पहले क्या होगा? उसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी। मान लीजिए एकदम खाली रोड है तो स्पीड लगातार बढ़ेगी, थोड़ी देर के बाद फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगा। अरे बोलो जल्दी। हाँ, तो हुआ क्या कि आदमी अभी डी डिस्टेंस पीछे, जैसे मान लो आदमी अभी कहाँ है? हरिवाटिका चौक पे है। कहाँ है? तो हरिवाटिका चौक पे है, उसको कोई इधर लौरिया जाने वाला बस पकड़ना है। तो उसने देखा कि उसका बस जो है बस स्टैंड पर से निकल के से घूमेगा, तो घूमते समय तो इसकी स्पीड लगभग 0 ही ना होगी। अरे अभी तो खाली टर्न ले रहा है। बोलो, उसके बाद वो एक्सेलरेट करके आगे बढ़ेगा। तो अब ये आदमी दौड़ना शुरू करेगा कि नहीं? अब इसको डर लगने लगा कि उसका बस छूट जाएगा, तो दौड़ना शुरू करेगा। बोलिए, 2 संभावनाएं हो सकती हैं। या तो वो बस को पकड़ लेगा, अगर बस बहुत धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा है और वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, क्रिस के खानदान का है, जाहिर से बात है पकड़ लेगा। अरे बोलो। लेकिन अगर मान लीजिए आदमी जो है वो बहुत धीरे धीरे दौड़ रहा है, मान लो वो किसी कछुए के खानदान का आदमी है, कछुआ छापा आदमी है, तो बहुत धीरे धीरे अगर दौड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो बस को नहीं पकड़ पाएगा। बोलिए ना। रेलवे स्टेशन पर भी ऐसा होता है। कभी कभी हम ट्रेन पकड़ने जाते हैं, देखते हैं जिस ट्रेन में से हमको जाना है वो ट्रेन वहां खुल गई। अरे बोलो ना। तो हम दौड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हम वो ट्रेन पकड़ लेते हैं दौड़ के, तो कभी कभी नहीं भी पकड़ा पाता है। जैसे अभी हम स्टेशन चौक पर है, तब पता चला कि ट्रेन खुल गया, तो हो सकता है नहीं पकड़ा है। लेकिन जस्ट रेलवे के प्लेटफॉर्म के बाहर अगर हम हैं तब पता चला ट्रेन खुल गया, ए बोलो ना, तो उतना सफिशिएंट टाइम हमारे पास होता है कि हम लोग दौड़ के पकड़ लेते हैं। बोलिए, तो हमारी एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए ना, जिस मिनिमम स्पीड से हम दौड़े तो हम उस बस को या उस ट्रेन को पकड़ पाए। अरे बोलो ना। अब बस खुल गया, हम ऐसे से चल रहे हैं, ऐसे से चल, पकड़ाएगा? वो बस छोड़ो ना, वो साइकिल भी खुला होता तो नहीं पकड़ाता। तो किस मिनिमम स्पीड से दौड़े कि हम वो जस्ट बस को पकड़ लें? जस्ट बस को पकड़ लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। समझ रहे हो? हाँ, ये है कौन बताओ? ये है बस, ठीक है बाबू? अरे क्या है ये? बस है, सही है। अब बस का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? अभी खुला है बस, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? अब बस का एक्सेलरेशन कितना है? ए है। तो हम लोग ना एनालाइज करने के लिए ए को कुछ मानते हैं। कितना मान ले बताओ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लें। 2 मीटर। एक्सेलरेशन हम लोग कितना मान रहे हैं? जल्दी बोलिए। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आदमी जो है यहां से कुछ दूरी पर है, नहीं बोलोगे? कुछ दूरी पर है और ये दौड़ना शुरू करता है। बस खुल गई, आदमी दौड़ना शुरू करेगा ना। हाँ, आदमी जो है वो लगातार एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। मैंने आपसे कहा था कि आपको जितना एक्सेलरेशन चाहिए होता है वो आपको पहले और दूसरे कदम में आपको मिल जाता है। हम लोग दौड़ना जब शुरू करते हैं ना, तो पहले ही कदम में हमको जितना एक्सेलरेट करना होता है या दूसरे कदम तक हम लोग वो एक्सेलरेशन गेन कर लेते हैं। अरे बोल यार। उसके बाद हमारी वेलोसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो ये आदमी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से। सही है। अब देखना है कि ये आदमी किस कंडीशन में इस बस को पकड़ पाएगा, किस कंडीशन में ये नहीं पकड़ पाएगा। क्लियर? अब सुनिए, हम इसको 2 नजरिए से देखेंगे। एक नजरिया होगा ग्राउंड पे बैठ के देखना और एक होगा खुद इस बस में बैठ के उसको देखना। ठीक है? सबसे पहले ग्राउंड में बैठ के देखें तो अभी फिलहाल बस की वेलोसिटी कितनी है जिसमें बस खुली?
और इसने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया, 0। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। बताइए अभी बस और आदमी के बीच का गैप बढ़ेगा कि कम होगा? पीछे वाला फास्ट है और आगे वाला फास्ट और स्लो क्या, वो तो रुका हुआ है, तो अभी अभी डिस्टेंस कम होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया है, क्या बात है। तो कहने का मतलब डिस्टेंस कम होगा। आदमिया को थोड़ा हम लोग आगे आगे कर लेते हैं। अब बस मान लीजिए मैंने, अरे ऐसा नहीं है कि बस वह यहीं पे खड़ा है, अरे बस भी आगे बढ़ा होगा, आदमी भी आगे बढ़ा होगा, लेकिन दोनों के बीच का गैप थोड़ा कम हुआ होगा। आदमी इज फास्ट। हाँ, अब आप बताइए अगर ये कहानी 1 सेकंड की है तो 1 सेकंड के बाद बस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 मीटर पर सेकंड। बोलिए ना, इसका मतलब ही होता है कि ये हर सेकंड स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाएगा। तो 1 सेकंड के बाद देखिए बस की वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। आदमी का तो 10 मीटर पर सेकंड। हु इज फास्ट? आदमी इज फास्ट। तो अभी भी दोनों के बीच का गैप कम होगा। क्या हुआ? अरे कम होगा ना, पीछे वाला फास्ट, आगे वाला स्लो है। देख रहे हो क्या हो रहा है? एक मिनट ये देखना है, ये देख रहे हो क्या हो रहा है? बीच का गैप कम नहीं हो रहा है। तो बीच का गैप कम होगा का मतलब इसको हम थोड़ा और नजदीक ला दें। अरे कुछ तो बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये देखो, ये आपका बस है। अब मान लो बाबू, ये तो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से ही ना चल रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। अभी भी कौन फास्ट है? आदमी। बस अभी स्लो है। भले बस लगातार फास्ट होता जा रहा है, लेकिन आदमी का रेस्पेक्ट में तो स्लो ना है। तो इनके बीच का गैप अभी भी क्या होगा? उम्मीद है कि ये बस पकड़ेगा अभी। चलो बढ़िया है, अभी गैप और कम होगा। गैप को लीजिए थोड़ा सा और कम करते हैं। सुन भी रहे हैं आप? हो क्या रहा है? चलिए अभी हम अगले सेकंड में अगर चले, अच्छा ना, तुम लोग सोच रहा होगा सर बस का चक्का कहाँ गया है? चक्का वहीं पे, सब टेंशन में है सर, बिना चक्का का ही चल कैसे रहा है? ठीक है, 1 सेकंड के बाद बताइए, 1 सेकंड के बाद बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड। बहुत बड़ी, समझ में आ रहा है आपको? 6 मीटर पर सेकंड। अभी कौन फास्ट है? आदमी फास्ट है। अभी वो स्लो है, तो इसका मतलब अभी गैप और कम होगा। क्या बात है? तो गैप को और कम करिए, लाइए आदमी को यहाँ लेके आ जाइए। ठीक है, और ये देखिए अब बताइए कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड। और ये चल रहा है, ये तो 10 मीटर पर सेकंड से ना चल रहा है। आराम से एनालाइज करो सिचुएशन को। क्या है, फिजिक्स में कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। हाँ, चक्का भी है। अब बताइए कौन फास्ट है? हु इज द फास्ट? आदमी इज फास्ट। अभी गैप और कम होगा। अब बताओ अगले इंस्टेंट पे क्या होने वाला है? बताइए अगले इंस्टेंट पे क्या? मान लीजिए गैप कम होके इतना हो गया, काफी कम कर दिया मैंने, ये देखिए। तो नाचने का है लगा रे भाई, छोड़ो। ठीक है, गैप और कम हो गया, तो अगले सेकंड जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा? 10। अरे हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, ये 5वें सेकंड की बात हो रही है। 10 में हाई आदमी का वेलोसिटी क्या है? अब बताओ गैप बढ़ेगा कि कम होगा? अगर दो चीजें 10 मीटर पर सेकंड से एक साथ चलें तो गैप कम होगा कि ज्यादा होगा? कांस्टेंट होगा। बस पकड़ने की उम्मीद खत्म। अब अगले इंस्टेंट में देखो क्या होने वाला है। अगले इंस्टेंट में देखो क्या होने वाला है। शांत रहो, शांत रहो एकदम तुम। इसकी वेलोसिटी कितनी? 12 मीटर। और ये बेचारे का अब तुम बताओ गैप कम होगा कि बढ़ेगा? अब बढ़ेगा। अभी बस फास्ट हो गया, आदमी स्लो रह गया। आदमी तो खैर उसी स्पीड से चल रहा था, लेकिन स्लो रह गया। अब जो है इनके बीच का गैप कम होने की बजाय अब जो गैप लगातार पहले घट रहा था वो गैप लगातार बढ़ने लगेगा। अब ये बस नहीं पकड़ पाएगा। ये हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया। नहीं समझ में आया तो बताइए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये आदमी बस को पकड़ ले, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन, अच्छा कहाँ उम्मीद खत्म हो गई? यहां तक उम्मीद थी, ये 10 हुआ, यहीं पर नहीं उम्मीद खत्म हुई। तो अगर ये दोनों की जो वेलोसिटी सेम हुई है, वो जस्ट बस के अरे यार, बस के बगल में आके अगर सेम हो जाता तो नहीं पकड़ लेता। बस भी 10 किलोमीटर पर आवर से, आदमी भी 10 किलोमीटर, और आदमी जस्ट बस के बगल में पहुंच चुका है। अरे गैप कम होते होते आदमी बस के बगल में बस हो गया। ये तो बड़ी आसानी से बस पे चढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही स्पीड से जा रहा है।
आराम से पकड़ेगा, पैर रखेगा, चढ़ जाएगा ना बाबू। लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम अगर ये पीछे था तभी हो गई तो अब ये बस को नहीं पाई, इसका हाथ कानून का हाथ नहीं है, आप समझ रहे हैं? हाँ, नहीं पकड़ पाएगा। क्लियर है? अब हम सेम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बस। अब आइए हम लोग बस में बैठते हैं। क्या कौन टेटर है? खलासी कंडक्टर न, उसको कंडक्टर ही ना बोला जाता है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, इधर देखिए। आप मान लीजिए आपकी बार बस में बैठे हुए हैं और आपका दोस्त है, ये कौन है बताओ तुम्हारा? तो कभी कभी होता नहीं है कि हम लोग मान लो कहीं जा रहे हैं, इधर नंदनगढ़ घूमने जा रहे हैं, तो दो दोस्तों का प्लान हुआ कि चलते हैं घूमने। तो आप आके बस में बैठ गए, ठीक है, और आपका दोस्त जो है अभी हरिवाटिका चौक रह गया है। तो अरे थोड़ा शांत हो जाओ। तो आप बस के पीछे आके, अच्छा पीछे वाला जो गेट होता है, यहाँ गेट नहीं होता है, तो वहां से आप उसको बोलिएगा ना, रे दौड़ना, ऐसा करिएगा ना। आपका दोस्त, आपको चिंता है ना कि वो बस पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। तो मान लीजिए कि आप अभी बस खुली है, बस की स्पीड 0 है, तो आपका दोस्त दौड़ना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से। तो आपको आपके दोस्त की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? अब चलिए मैं यहाँ सफेद कलर से जो ड्रॉ करूंगा वो विथ रेस्पेक्ट टू बस होगा। अब विथ रेस्पेक्ट टू बस का मतलब बस को अब हमको रुका हुआ मानना पड़ेगा। हे भगवान, चलो बताओ, बस रुकी हुई है, लड़का दौड़ रहा है, आपका दोस्त दौड़ रहा है, हैं? हाँ, अगर आप लोग हैं तो कोई लड़की दौड़ रही है। हाँ, तो मैं, ठीक है, मतलब नहीं ऐसा, हमको इक्वालिटी का भी तो ख्याल रखना है कि सर खाली आप इन लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोगों को छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये दौड़ रहा है, आपका दोस्त जो है दौड़ रहा है या रही है, ठीक है, और आप, अच्छा इससे कुछ याद आ गया क्या आपको? क्या याद आ गया आपको? DDLJ याद आ गया? हाँ, फॉर्मूला भुला जाना, खाली DDLJ याद रखना। हाँ ठीक है, तो आप यहाँ शांत रहिए। आप यहाँ बस के दरवाजे पर खड़े होके और आप अपने दोस्त को बुला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। दोस्त आपका दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको आपके दोस्त की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये अभी बस रुकी ही हुई है, तो आपको नजर आएगी कि ये 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। शांत हो जाइए। आफ्टर 1 सेकेंड जब आपकी खुद की वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। चलिए बताइए आपको आपके दोस्त की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? आपके खुद की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, अब आपको दोस्त की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? 8 मीटर पर सेकंड। क्यों 8 मीटर पर सेकंड? क्योंकि ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मानता है। इधर देखो, बाबू ऐसे में बस छूट जाएगा। हद है भाई। यहाँ हम लोग तेजी में है कि बस पकड़ लें, आई आराम फरमा रही है। इधर देखो, अरे तुम लोग यार, बस जो है 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जर्वर अब की बार बस में ना है, ऑब्जर्वर अपने आप को कैसा मानता है? तो हम ऑब्जर्वर से उसका सब कुछ छीन लें। चलिए, तो फिलहाल हमारा सारा ऑब्जर्वेशन वेलोसिटी के टर्म में हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी छीन के, याद है उल्टा करके देना होता है, तो इधर 10 इधर दे दिया आपने 2, तो इसका नेट वेलोसिटी इधर 8 मीटर पर। आप ये अपनी आंखों से ऑब्जर्व करिएगा कि आपका दोस्त पहले से स्लो हो गया है, वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, आप ऑब्जर्व करिएगा कि वो स्लो। अब आपकी चिंता बढ़ जाएगी कि पता ना बेचारे से पकड़ाएगा कि नहीं, है कि नहीं? 1 सेकंड के बाद तो और हद हो जाएगा। आपकी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। इसकी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो आपको कहाँ गया? हाँ यहाँ है। आपको कितना दिखेगा? क्योंकि आप अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इसको दीजिएगा तो 6 मीटर पर सेकंड से ना, यानी आपका दोस्त लगातार स्लो होता जा रहा है। चलिए बताइए जल्दी, यहाँ आपको आपके दोस्त की वेलोसिटी कितनी दिखेगी?
तो 10 में से 6 गया, यहाँ कितनी दिखेगी? 2 में। काफी स्लो हो चुका है ये, काफी स्लो हो चुका है आपके रेस्पेक्ट में ये। यहाँ पर बताओ आपके दोस्त की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? आपको लगेगा आपका पोस्चर उसको ऐसा ही दिखेगा आपका, माने उसका पोस्चर आपको दिखेगा दौड़ता हुआ, लेकिन आपको दिखेगा कि वो कैसा हो चुका है, वो रुक गया, रुक गया। यहां पर वो रेस्ट में आ गया, क्योंकि उल्टा करके देंगे तो 0 ही ना होगा। अगले इंस्टेंट पे बताओ तो क्या होने वाला है? आपको आपके दोस्त की वेलोसिटी 12 को इधर दोगे तो उधर की तरफ ना 2 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिखेगा। यानी जो दोस्त आपको पहले आगे आता हुआ दिख रहा था, भले वो आपको ऐसा ही ऐसा दिखेगा, लेकिन पहले दिखेगा कि वो आगे आ रहा था, लगातार स्लो हो रहा था, फिर वो रुक गया। अरे बोलो। और उसके बाद आप उसको बोलिए बाय बाय, अब वो नहीं पकड़ पाएगा। आप समझ रहे हैं? तो बताइए, विथ रेस्पेक्ट टू बस, हेलो शांत रहो, विथ रेस्पेक्ट टू बस, बस को पकड़ने का कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है? बसवा यही ना पकड़ाएगा। बस को पकड़ने का कंडीशन है कि बस के रेस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी 0 हुई थी, वे अच्छा एक बात बताओ यार, बस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बस को हम कैसा मान रहे हैं? अरे तो कहने का मतलब बस तो शुरू से हम लोग कैसा मान रहे हैं? बस को तो हम लोग शुरू से ही रेस्ट में मान रहे हैं। अब मान लो कोई चीज रेस्ट में है, अरे बोलो, मान लो ये चीज रेस्ट में है और ये इसकी तरफ आ रहा है और इसकी स्पीड लगातार कम हो रही है, कम होते होते यहीं पे 0 हो गया, ये कभी पहुंच पाएगा वहां तक? तो कंडीशन यही है कि जो वेलोसिटी 0 हुई है वो कहां आके 0 हो? जस्ट बस के बगल में आके 0 हो। हे भगवान, जस्ट बस के बगल में आके 0 हो, तो जहां बस वहां आदमी आराम से चढ़ जाएगा। अब चढ़ना ही तो है, अरे बोलिए। हाँ, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों की वेलोसिटी जो सेम हुई है वो कहां होनी चाहिए? जस्ट बस के बगल में। नहीं समझे? और विथ रेस्पेक्ट टू बस इसकी वेलोसिटी जो 0 हुई है, इसकी वेलोसिटी जो वो कहां होनी चाहिए? जस्ट बस के बगल में। बस तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? अगर 0 हो जाए तो आराम से दोस्त हाथ ऐसा हाथ करके खड़ा है ना, तो अगर मान लीजिए कि वो लगातार स्लो भी हो रहा है और आप बगल में आके उसकी वेलोसिटी, अरे ये तो अपने आप को रेस्ट ही में मान रहा है और उसका दोस्त वो बगल में आकर रेस्ट में आ गया, इसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में ना आ गया, तो ऐसे पकड़ के ऐसे खींच नहीं लेगा, हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग, अब ये मिटा दूं ना मैं, इस क्वेश्चन को हम चाहें तो 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? पहला तरीका ये होगा कि हम विथ रेस्पेक्ट टू बस बना लें। अरे बोलो। हाँ, मतलब दोनों में से किसी एक को ऑब्जर्वर बना लें। और दूसरा तरीका ये होगा, सिंपल काइनेमेटिक्स जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, यानी ये कैलकुलेशन हम किसके रेस्पेक्ट में करें? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करें। बोलिए जल्दी। तो आप बताइए कि पहले आप कैसे बनाना चाहेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की विथ रेस्पेक्ट टू बस? विथ रेस्पेक्ट टू। अच्छा, तब एक काम करो ना यार, अब ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल करिएगा आप लोग? कल कौन सा दिन है? कल दिवाली नहीं ना है? दिवाली कब है? परसों है, तो कल आओगे नहीं? आओ, लड्डू दूंगा। अब आओगे? लड्डू नहीं चाहिए? अच्छा अच्छा, तो क्या चाहिए? हैं? अच्छा, कोई बात नहीं है। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या है कि हम लोग जो है ना, अब छुट्टियों में तो आप घर चले जाइएगा, है कि नहीं? लेकिन आपका मेरे बिना मन तो लगेगा नहीं। आपका मन लग जाएगा मेरे बिना?
पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा लग रहा है। देखो सब उम्र का असर है कि आप लोग नो बोल रहे हैं, हमको यस सुनाई दे रहा है। कान दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ना बीच में, जैसे अब मान लीजिए ठीक है, दिवाली जिस दिन दिवाली होगा एक दिन आगे पीछे छोड़ के, आज छठ एक दिन छोड़ के, तो हम लोग नहीं होता है तो लाइव क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास में यूट्यूब पे लाइव क्लास करेंगे। लाइव क्लास में थियरी में आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का आपने देखा होगा, पीछे एक्सरसाइज में ढेर सारा क्वेश्चन है ना, तो किसी दिन ऐसे ही 2 घंटा होगा, 2 घंटा का हमको लग रहा है कि यार है रिवाइज भी करा देंगे। अच्छा ठीक है, वो आपके डिमांड पर रहेगा, आपके बिना भी मेरा मन नहीं लगता है। 10 दिन आपसे दूर रहूंगा, मैं कैसे जी पाऊंगा, आप समझ रहे हैं। आप ही तो मेरे जीने का सहारा है। तो हम लोग लाइव क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वैसे भी घर पे बैठ के क्या करोगे, है कि नहीं। ठीक है, हम लोग अब सीधे मिलेंगे छठ के बाद। छठ किस तारीख को है? 30 और 31 तारीख को है। नहीं रुकिए, 30 तारीख को शाम वाला घाट है, 31 तारीख को सवेरे वाला घाट है। तो नहीं, 1 तारीख पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं भी बचपन में गांव जाता था, तो मान लो कि अगर 31 तारीख अच्छा दिन पड़ा तो उस दिन हम लोग खाते थे, तो अगले दिन हम लोग पचाते थे, है ना। तब ना, तो मैंने अगले ही दिन आते थे, उस दिन तो नहीं आते थे। उला की स्कूल में फाइन लगा करता था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जब इतना दिन है तो एक दिन और आप आराम करिए, क्योंकि इसके बाद फिर अब आपको आराम नहीं मिलेगा। हाँ, एक और चीज मैं शायद आपको बताना भूल गया। जनवरी जब आता है ना, तो ये क्लास 1 घंटा से 2 घंटे का हो जाता है। ये हर साल होता है, वो पिछले साल भी हुआ था। ये बात भी याद रखिएगा, जनवरी फरवरी मार्च में ये क्लासेस 2-2 घंटे की हो जाएंगी। क्या बाबू, देखो अभी ऐसा बात तुम मत करो मुझसे, समझ रहे हो, नहीं तो मैं तुमसे अकेले में भेंट करूंगा। तुम बार बार देखते हैं, टोकते रहता है ये बात। ठीक है, तो आराम कर लीजिए आप, 10 दिन है समय आपके पास लगभग में। लेकिन उसके बाद मैं चाहूंगा कि छठी मैया का आशीर्वाद लेके एक नई ऊर्जा के साथ आप यहाँ पर आए, है कि नहीं। एक पुनर्जन्म लेके आप यहाँ आए, पीछे की गलतियां आपको नहीं दोहराए। हाँ बोलो। लाइव क्लास कराऊंगा तुमको यहाँ आके अटेंड, ऑब्वियसली इसके लिए मैं इवन इनवाइट भी करूंगा आपको। कैमरे को पढ़ाने में मजा थोड़े आता है, आप यहाँ रहिएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अटेंड कर सकते हैं।